अगर आप सड़क के अंत तक जाए, कॉलिन के घर से आगे निकलकर बाईं तरफ देखें, तो आपको एक मैदान दिखाई देगा जिसमें कुछ पुराने फलदार पेड़ लगे हैं। वहां कभी एक छोटा सा घर हुआ करता था, जहां डेविस नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति था और लगता था कि उसके पास आराम से जीने के लिए पर्याप्त पैसे हैं। वो खेतों में काम नहीं करता था, लेकिन बाजार वाले दिनों में हमेशा शहर जाता था। एक दिन वह बाजार से एक युवा आदमी को अपने साथ लेकर लौटा। वो युवक पीला और दुबला-पतला था और बहुत कम बोलता था। वह मिस्टर डेविस के साथ ही रहने लगा। किसी को ये नहीं पता था कि वह घर के काम में मदद करता था या मिस्टर डेविस उसका शिक्षक था। लेकिन लोग बातें करते और सोचते रहते कि वे दोनों हमेशा साथ साथ क्यों घूमते हैं, कभी सुबह सुबह पहाड़ियों में और कभी जंगलों में देर तक। लोगों को शक होने लगा कि शायद ये दोनों जादू टोना कर रहे हैं और कोई भयानक योजना बना रहे हैं। महीने में एक बार जब पूर्णिमा की रात होती, तो वे दोनों पहाड़ी पर एक जगह जाते जहां पुराने पत्थरों के ढेर पड़े थे और पूरी रात वहीं रहते। एक बार किसी ने मिस्टर डेविस से पूछा कि वह आधी रात को इतनी अंधेरी और सुनसान जगह पर क्यों जाते हैं। मिस्टर डेविस मुस्कुराए और बोले, मुझे पुरानी जगह बहुत पसंद है। वे मुझे अतीत की याद दिलाती हैं और गर्मियों की रात में वहां की हवा बहुत सुहावनी होती है। चांदनी में आप मीलों दूर तक फैले पूरे इलाके को देख सकते हैं। लेकिन उनका युवा साथी अचानक रूखेपन से बोल पड़ा, हमें अपने पास किसी और की जरूरत नहीं है, हम बस आपस में बात करना चाहते हैं। मिस्टर डेविस को अपने साथी की बदतमीजी से थोड़ी झुंझलाहट हुई और उन्होंने विनम्रता से समझाते हुए कहा, लोग कहते हैं कि उन पुराने पत्थरों के नीचे सैनिकों की लाशें दबी हैं। यहां खेतों में काम करते समय किसानों को कभी कभी पुरानी हड्डियां और मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि वे लोग कैसे जीते थे और उनके देवता कौन थे। मुझे लगता है कि वे शायद जादू का अभ्यास करते थे। लेकिन सितंबर की एक सुबह कुछ बहुत भयानक हो गया। एक खेत में काम करने वाला मजदूर बहुत सुबह, जब अभी अंधेरा ही था, पहाड़ी के ऊपर जंगल की ओर जा रहा था। दूर धुंध में उसे किसी आदमी जैसा एक साया दिखाई दिया। जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह सचमुच एक आदमी है। वो मिस्टर डेविस का वही युवा साथी था, मरा हुआ, एक पेड़ से लटका हुआ। उसके पैरों के पास खून से सना हुआ एक चाकू पड़ा था। बेचारा मजदूर डर के मारे कांप गया और भागकर गांव लौट आया। उसने कुछ गांव वालों को जगाकर यह भयानक दृश्य बताया। कुछ लोग घोड़ा लेकर पहाड़ी पर गए ताकि शव को नीचे लाया जा सके। साथ ही उन्होंने एक लड़के को तुरंत मिस्टर डेविस के घर भेजा, ये देखने के लिए कि वह घर पर है या नहीं, क्योंकि सबको शक था कि शायद वही हत्यारा है। जब उन्होंने युवक के शव को पेड़ से उतारा तो वे ये देखकर चौंक गए कि उसने पूरे काले कपड़े पहने थे, ठीक वैसे जैसे कई सदियों पहले पादरी पहनते थे। जब घोड़ा उस पेड़ और मृत शरीर के पास आया तो वह जोर से हिनहिनाने लगा और भागने की कोशिश करने लगा। बड़ी मुश्किल से लोगों ने उसे काबू में किया और आखिरकार वे शव को घोड़े की पीठ पर रखकर गांव ले आए। गांव में उन्होंने देखा कि वह लड़का मुख्य सड़क पर खड़ा था और उसके चारों ओर कुछ औरतें खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। जब लोग मिस्टर डेविस के घर की ओर बढ़ने लगे तो घोड़ा फिर डर गया। वह सड़क पर ही रुक गया और आगे बढ़ने से मना कर दिया। अचानक वह मुड़ा और भागने की कोशिश करने लगा। तभी मृत युवक का शरीर घोड़े की पीठ से गिरकर सड़क पर आ गिरा। घोड़ा खून की गंध सूंघ रहा था। आखिरकार लोग उस शव को उठाकर मिस्टर डेविस के घर के अंदर ले गए।
जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने वही भयानक दृश्य देखा जो उस छोटे लड़के ने देखा था। रसोई की लंबी मेज पर मिस्टर डेविस की लाश पड़ी थी। उनकी आंखों पर काला रूमाल बंधा हुआ था और उनके हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे। उनका सीना ऊपर से नीचे तक चीर दिया गया था और उनका दिल गायब था। यह दृश्य इतना डरावना था कि आदमी तुरंत बाहर भागे ताकि ताजी हवा ले सके। उस कमरे में मौत की बदबू असहनीय थी। बाद में उन्होंने युवक के शव को मिस्टर डेविस के शव के पास रख दिया और घर की अच्छी तरह तलाशी ली। वे सोचने लगे, ये दोनों आदमी क्यों मरे? उनकी मौत कैसे हुई? एक अलमारी में उन्हें हरे रंग की एक छोटी बोतल मिली जिसमें एक तेज दवा थी, जिसे अक्सर लोगों को सुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक आदमी बोला, मुझे लगता है कि इस युवक ने मिस्टर डेविस को यह दवा देकर सुला दिया और फिर उनकी हत्या कर दी। भगवान जाने क्यों, शायद उसे अपने जादू के लिए डेविस का दिल चाहिए था और बाद में शायद उसे अपने दोस्त की हत्या का पछतावा हुआ और वो पहाड़ी पर जाकर खुद ही मर गया। गांव वालों ने फैसला किया कि इन दोनों को चर्च के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, ये कभी चर्च नहीं आते थे और भगवान में विश्वास नहीं करते थे। ये तो अजीब और अस्वाभाविक चीजों, जादू टोने पर विश्वास करते थे। इसलिए 12 लोगों ने दोनों लाशों को काले कपड़े से ढक दिया और उन्हें गांव के बाहर ले गए। वहां उन्होंने एक बड़ा गड्ढा खोदा, दोनों शव उसमें फेंक दिए और ऊपर से पत्थर डाल दिए। लोग कहते हैं कि आज भी घोड़े उस जगह के पास जाने से डरते हैं और वहां कभी-कभी एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। कुछ समय बाद एक दिन सड़क पर चलते लोगों को वहां खून का एक तालाब दिखाई दिया। उस खून में मोटी काली मक्खियां भिन-भिना रही थी। एक आदमी पानी लाने गया और उन्होंने खून को धो दिया, लेकिन मक्खियां एक काले बादल की तरह उड़कर ऊपर उठीं और सीधे मिस्टर डेविस के पुराने घर की तरफ चली गई। गांव वालों ने तय किया कि अब उस घर में कोई नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने उस घर को आग लगा दी। घर पूरी तरह जलकर राख हो गया, लेकिन लंबे समय तक लोग कहते रहे कि पूर्णिमा की रात में उन्होंने मिस्टर डेविस और उस युवक को सड़क पर जले हुए घर के पास खड़े हुए देखा है। अब वहां सिर्फ मक्खियां रहती हैं। शायद वही मक्खियां जानती हैं कि उन दोनों ने जादू टोने से क्यों खेला और क्यों उनकी मौत इतनी भयानक तरीके से हुई।